नमस्कार एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो ये मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं सीटेट एसएसटी पेपर सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो 5 से 7 मिनट में क्लियर कराऊंगी। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी कुछ नेक्स्ट 25 दिनों तक। तो देखते रहिए और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो पहला पॉइंट है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसको हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए किया था? तो रैनल को। ठीक है, ये वन लाइनर पॉइंट है तो उनको एज इट इज़ याद करिएगा। रैनल को दिया था हिंदुस्तान का नक्शा बनाने को। ब्रिटिश में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश राज्य के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। कब बने थे? 1773 में बने थे। और आखिरी वाइस राय, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो पता होगा कि गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया था, फिर वाइस राय बने थे। तो वो आखिरी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1817 में एक स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जेम्स मिल, जिन्होंने बुक लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश राज का इतिहास। तो इन्होंने इतिहास को 3 खंडों में बांटा था, भारतीय इतिहास को, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो ये 3 खंडों में बांटा था, याद रखिएगा। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को 3 खंडों में बांटा जरूर था, लेकिन वो कौन कौन से थे? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का विद्रोह क्या था? एक्चुअली होता क्या है, जो डिब्बे वाला पोर्शन होता है एनसीईआरटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको नहीं इग्नोर करना है। इसलिए मैंने ये लाइन डाल दी है कि भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 1946 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को इजाज़त कब मिली थी, यानी कि चार्टर्ड कब मिला था? तो 1600 में वहाँ की जो महारानी थी ब्रिटेन की, रानी एलिजाबेथ ने उनको चार्टर प्रदान किया था। इजाज़त नामा को ही चार्टर बोला जाता है। पहले यूरोपीय जो भारत में आए थे वो थे पुर्तगालीज, यानी कि पुर्तगाल के रहने वाले। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो 1498 याद रखिएगा, पुर्तगाल के रहने वाले थे। अब इनका क्रम जरा देख लेते हैं। पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर आखिरी में फ्रांस आए थे। पहली अंग्रेजी फैक्ट्री, वैसे पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री है वो मछलीपट्टनम में खोली गई थी और फिर सूरत में, लेकिन यहाँ बात हो रही है बंगाल की। बुक में बंगाल के बारे में लिखा था। तो 1651 में हुगली नदी के पास वहाँ फैक्ट्री खोली गई थी और वहाँ के व्यापारियों को, जो उनकी कंपनी में काम करते थे, उनको फैक्टर बोला जाता था। क्योंकि आपने देखा होगा सीटेट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज लिख लिया है। आप इसको 2-3 बार वीडियो देखेंगे दिन में 1 बार भी, तभी भी आपको रिवाइज हो जाएगा। डेली देखिएगा एक्चुअली। बंगाल के नवाब कौन से थे? तो बंगाल के नवाब में पहले मुर्शीद कुली हैं, उसके बाद अलीवर्दी खां आए थे, उसके बाद सिराजुद्दौला आए थे। तो अब इनमें सिराजुद्दौला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, ठीक है, वो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। तो जो अंग्रेज़ का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। ये बहुत दुष्ट इंसान था, इसको सुपर कैट भी बोला जाता है अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। इसके बीच हुआ था और जीता कौन था? ऑब्वियसली अंग्रेज ही जीते होंगे, इतने चालाक थे तो इन्होंने क्या किया? सिराजुद्दौला को मारा और उसकी जगह उसके दामाद मीर जाफ़र, जो उसकी कठपुतली बन गया था, उसको गद्दी पे, तो मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठा दिया था। यह भारत में कंपनी की पहली जीत थी। याद रखिएगा, भारत में कंपनी की पहली जीत कौन सी थी? प्लासी का युद्ध था। अब यहाँ ये डिब्बे वाला पोर्शन है कि प्लासी को, ये तो अंग्रेज प्लासी बुलाते थे, एक्चुअली वो था पलासी। पलासी इसलिए बोला जाता था क्योंकि वहाँ पे पलास के फूल होते थे। पलास के फूलों से ही गुलाल बनाया जाता है, जो कि होली में हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि मीर जाफ़र के बाद कौन नवाब बना था? मीर जाफ़र बेवकूफ़ इंसान था, तो उसके बाद मीर कासिम बना था। लेकिन मीर कासिम क्योंकि अच्छा था, तो उसने क्या किया? फिर विद्रोह कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो वो 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच में? मीर कासिम, अवध नवाब और मुग़ल, ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ। ठीक है, तो ऑब्वियसली अंग्रेज ही जीते थे। ठीक है, यहाँ से अंग्रेज की सत्ता स्थापित होती है। अब सहायक संधि किसके बीच में हुई थी? तो सहायक संधि वेलेजली करते थे, लेकिन यहाँ पे बुक में केवल अवध के नवाब के बीच दिखाई गई है, जो कि 1801 में हुई थी। तो आप उतना याद रखिएगा। टीपू सुल्तान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी बोलते हैं। ये इनका शासन कब से कब तक रहा था? 1782 से 1799। इनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, मैसूर में श्रीरंगपट्टनम। ठीक, अब इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम हैदर अली था। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, एनसीईआरटी में मेंशन है, इसीलिए आपको याद करना इंपॉर्टेंट है।
पहला 1767 से 69 तक, 1780 से 84, 1790 से 92, इनको कहीं लिख लीजिएगा। और फोर्थ हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा मैसूर को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। अगला है कि 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 में हुई थी। मराठा और अफगानों के बीच हुई थी, इसमें मराठों की हार हुई थी। मराठों की हार हो गई तो उसके बाद मराठा कई सारे भागों में टूट गया था, तो उसी का फ़ायदा उठाया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज और मराठा के बीच में 3 युद्ध हुए थे, उन 3 युद्धों के नाम याद रखने। तो अंग्रेज और मराठा के बीच में 3 युद्ध हुए थे। 1782 का जो सालबाई संधि पे ख़त्म हुआ था, 1803 और 1805, 1803 से चला था 1805 तक, और आखिरी था 1817 से 19 तक। इसी में मराठा पूरी तरह ख़त्म हो गए थे और जो उनके पेशवा होते थे, मेन हेड होते थे, उनको पूरे से हटा करके बिठूर भेज दिया गया था और पेंशन देने लगे थे। अब देखते हैं सर्वोच्चता की नीति। सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं जो मैंने शुरुआत में बताया, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। कर्नाटक की रानी कौन थी, चिन्नम्मा थी, याद रखिएगा। 1838 से 1842 के बीच में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में शासन किया था। सिंध पर कब्जा कब किया था, 1843 में किया था। पंजाब को कब जीता था, 1849 में जीता था। एक्चुअली हुआ क्या था कि वहाँ के राजा थे रणजीत सिंह, तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो उनको हरा नहीं पा रहे थे। जब वो मरे तब पंजाब को जीत पाए हैं। और ये मेरी वीडियो का आखिरी पॉइंट है, इसमें विला नीति पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से। किसने शुरू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी, अंग्रेज था। और इसने किया क्या था कि जिस भी भारतीय राज्य में अगर कोई वंश नहीं बचेगा तो वो अंग्रेज हड़प लेंगे। तो इसके तहत इन्होंने इतने राज्यों को हड़पा था। इनके नाम और उनकी डेट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी मैं ट्रिक बताती हूँ। जैसे सीता जी संभल कर उधर नाग झाड़ी में है, ठीक है, थोड़ा फनी है, लेकिन सीता जी, सतारा हो गया 1848 में, संभल कर 1850 में, उधर का हो गया उदयपुर, नाग से हो गया नागपुर, और झांसी, झाड़ी से हो गया झांसी। तो ये फाइनली इन्होंने इतने राज्यों को हड़पा था। लेकिन अवध को इस नीति से नहीं हड़प पाता। अवध में क्या था, अवध में तो वंश था, वाजिद अली बचे हुए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया था, 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया था। ठीक है, कहा था कि वो शासन ढंग से नहीं चला रहा है, इसलिए हम हड़प रहे हैं। तो ओवरऑल उनको हड़पना ही था और हड़प लिया। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये सीरीज़। अब ये अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इसको और आगे कंटिन्यू करूँगी।